सबसे पहले पता कर लेते हैं कि विभाज्यता का नियम जरूरी क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी है कि 856। अब मुझे पता करना है कि 856 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैं ऐसे 856 में ऐसे 2 से भाग करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दो 2 से 4 बार जाएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ऐसे 5, फिर 2 बार जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा पता करने में। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है जिसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो आज हम उसी नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है संख्या 2 से कौन कौन सी संख्या, कैसी संख्या विभाजित होंगी उसके लिए नियम है कि यह नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो ऐसी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप 520। 520 जो है वो 2 से विभाज्य होगी कि नहीं, क्योंकि इसका इकाई कोई भी संख्या होती है। जैसे मान लो कि यही संख्या ले लो 540, तो ये जो होता है ये इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक। और ये जो होता है ये होता है दहाई का अंक। दहाई का अंक। और ये जो होता है वो होता है सैकड़ा है ये। तो इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। तो इसे आइए हम भाग देकर पता करते हैं कि ये नियम सही है कि गलत। 2 दूना 4 होता है, यहाँ 4 लिखेंगे, आएगा यहाँ 1, यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 छक्का 12, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। अब यहाँ आएगा 0, ऐसे उतर जाएगा यहाँ, तो इसे 0 बार ले जाएंगे, 0 से यहाँ कट जाएगा। तो देखिए ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई। तो इसका मतलब कि ये नियम एकदम सही है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं 3 से विभाज्यता के लिए। नहीं, इसके लिए और भी उदाहरण हैं, जैसे 542, 444, 446, 1080, ऐसे और भी उदाहरण हैं, आप करके देख सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में जान लेते हैं। आइए अब 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। देखिए, संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़कर उसमें 3 से भाग देने पर यदि संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका अर्थ समझने के लिए आपको उदाहरण देखना पड़ेगा। जैसे 343। अब 343 3 से विभाजित है कि नहीं, इसे देखने के लिए आपको इसके सभी अंकों को जोड़ना होगा। जैसे कि 3 4 3 यानी 343। तो 3 में जब 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, और जब 7 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10। जो कि ये 3 से पूरी विभाजित नहीं है। 3 त्रिका 9, 1 बच जा रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आइए करके देख लेते हैं। 343 भागे 3, तो 3 एक्का में 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ क्रॉस, और फिर 3 एक्का में 3, और यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3, और 3 चौका 12, यहाँ आ जाएगा 1। इसलिए ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित नहीं होगी। आइए अब दूसरी संख्या 531 देख लेते हैं। 5 + 3 + 1 = 5 3 8 8 1 9 9 9 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या को देख लेते हैं। 531 भागे 3, तो 3 एक्का में 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 7 21,
21 यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, अब फिर 3 सते 21 यहाँ आ जाएगा, यहाँ और यहाँ आ जाएगा 0। तो इसका मतलब कि जो ये नियम पूरी तरह सही काम कर रही है। आइए अब 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या दी गई है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, इसे जांच करने के लिए उसके इकाई व दहाई से बनी संख्या जो है वो अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होंगी। जैसे उदाहरण के लिए 816 के इकाई दहाई व इकाई यानी इकाई और दहाई के द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए अब देख लेते हैं। 816 में दहाई और इकाई से बनी संख्या 16 जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 4 चौका में 16 होता है, तो यह संख्या पूरी चार से विभाजित हो जाएंगी। इसे देखने के लिए आइए हम पूरी तरह से भाग दे के देख लेते हैं। जैसे 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 4 चौका 16। देखिए ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाती है, इसलिए यह नियम सही है। आइए अब 517 देख लेते हैं। अब 517 के दहाई व इकाई से बने संख्या 17 4 से विभाजित नहीं हो पाती है, इसलिए 17 जो है 517 जो है वो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। आइए करके देख लेते हैं। 517 भागे 4, 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7, 4 9 36, यहाँ आ जाएगा 1 शेष बच जा रहा है, इसलिए ये नियम पूरी तरह सही है। आइए अब 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 है तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएंगी। आइए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि 175 दिए गए हैं, इसे जांच करना है कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं। तो इसे जांच करने के लिए इसके इकाई के स्थान पर देखते हैं कि 0 या 5 है, तो देखिए यहाँ 5 है, इसलिए ये संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएंगी। आइए करके देख लेते हैं। जैसे कि 175 भागे 5, 5 3 15, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, तो 5 और 5 25, यहाँ आ जाएगा 0, इसलिए ये संख्या पूरी 5 से विभाजित है। अब 703 देख लेते हैं। 703 में इकाई के स्थान पर 3 है जो कि नियम के विरुद्ध है, इसलिए ये संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। आइए करके देख लेते हैं। जैसे कि 5 एक्का में 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, 5 चौक 20, अब यहाँ आ जाएगा 3, ये शेष 3 बच जा रहा है कि पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या पूरी 5 से विभाजित नहीं होगी। आइए हम अगली संख्या 250 देख लेते हैं। 250 के इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए ये संख्या पूरी 0 से विभाजित हो जाएंगी। आइए करके देख लेते हैं। 250 भागे 5, 5 2 में भाग जाएगा ना, इसलिए 2 संख्या लेंगे। 5 5 25, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0 ऐसे उतर जाएगा और यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, इसलिए ये संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित। चलिए अब देख लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना कर संख्या में से घटाने पर
0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 84 लिया गया है। अब 84 देखना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसे देखने के लिए पहले नियम के हिसाब से चलते हैं। जिस संख्या की इकाई का अंक 2 गुना कर शेष संख्या से घटाने पर, तो इकाई का अंक ये 4 जो है वो इकाई का अंक है, इकाई का अंक। अब 4 का 2 गुना यानी 4 गुणे 2 इज इक्वस टू 8। अब शेष संख्या में से घटाने पर इकाई के अंक का 2 गुना कर शेष संख्या से घटाने पर, तो यानी इकाई का अंक 4 दूना 8, शेष संख्या क्या है 8। 8 से घटाने पर 8 को 8 से घटाने पर 0 प्राप्त होगा। यानी कि 0 या 7 प्राप्त हो तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 0 प्राप्त हो रहा है इसलिए 84 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए देख लेते हैं। 84 भागे 7, 7 एक्का में 7 अपान में 1 4, तो 7 दूना 14, ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये नियम बिल्कुल सही है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।